बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कज़ाफी शाह। आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़। आज के हमारे प्रोग्राम शख्सियत में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं साहब, और पीपुल्स पार्टी के मैं ये कहता हूँ अदना से कारकुन थे, और अल्लाह ने इनको जो है आज पीपुल्स पार्टी में सक्कर के डिप्टी मेयर की जगह पर लाए हैं। हम उनसे बात करेंगे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पहले तो सबसे बहुत बहुत मुबारक हो पीटीएन न्यूज की तमाम टीम की तरफ से कि माशाल्लाह आपको जो है आपकी पार्टी ने सक्खर का डिप्टी मेयर बनाया है। कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और बात करने का मौका फराहम किया। यकीनन एक बड़ी वर्कर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी ने मुझे से वर्कर को यहाँ एडजस्ट किया है, नॉमिनेट किया। मैं पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और अपने को चेयरमैन नासिफ अली खान जरदारी साहब का और अदीफ फरहाल टालपुर साहब सूबाई क़यादत और सक्खर की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मनसब के लिए मुझे मुंतखब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पहले भी काम करते रहे, अब भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं लुबना शेख। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है कि सक्खर की तरक्की के लिए आप क्या कर सकते हैं? सक्खर की तरक्की के लिए हमेशा ही किया है। जिस पोजीशन पे भी रहे, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो यही है कि वो आवाम की खिदमत का जो है ना वो अवलीन तरजीह बुनियादों पर आवाम की खिदमत का हम रखते हैं जज्बा। और आप समझते हैं कि इस वक्त तक जो सक्खर शहर के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए, मैं समझता हूँ कि वो आलम आश्कार बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने पार्टी की क़यादत के हुक्म पर सक्खर शहर की जो आज से आप 10-15 साल 20 साल पहले या 30 साल पहले आप देखेंगे तो उसके बाद से जो आस्ता 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 ये जो बेहतरी आती जा रही है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि शहर की रोडों रस्तों की काफी बेहतर पोजीशन है और काफी डेवलपमेंट काम हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी सक्खर के जो भी मसाइल है उनको तरजीह बुनियादों पर इंशाल्लाह हल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत का भी यही हुक्म है कि आप अपने ये मनसबों पे आप बैठे और आप अपने आवाम के लिए दरवाजे खोल दें। डॉक्टर साहब, दरवाजे आवाम के लिए डॉक्टर साहब, सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, और आपको आपकी पार्टी में, क्योंकि आप पहले भी ओहदों में रह चुके हैं, आपको ज्यादा पता है कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। तो सक्खर में जो बड़े बड़े मसाइल हैं, ड्रेनेज का मसला सबसे अहम है, सक्खर में गंदगी का मसला है। तो अब तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके लिए कोई प्लान बनाएंगे? कोई मेगा प्लान, कोई इस टाइप का कुछ बनेगा सक्खर के लिए? यकीनन इससे पहले भी जो हमारे 4 साल दौर रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें भी काफी कोशिशें रही हैं। और सबसे बड़ा मसला आपने तो ड्रेनेज का सिस्टम का बताया, यकीनन ये भी मसला है। सबसे बड़ा मसला मैं इस वक्त समझता हूँ कि सक्खर की आवाम को पानी का है। जो साफ और शफाफ पानी जो है वो सक्खर के हर दरवाजे की दहलीज पर पहुंचना हमारा अब जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ये जो पानी का इतना बड़ा इशू है इसको पहले तरजीह बुनियाद पर हल करें। यकीनन ड्रेनेज का भी पिछले 4 साल अदवार जो हमारा गुजरा है दौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसमें भी मेयर साहब ने काफी इसका काम किया है और उसके इनिशिएटिव लिए गए और काफी हद तक काम मुकम्मल भी है। अब उसको इंशाल्लाह ताला आगे चलकर हम जो काम बकाया उसका रह गया है वो उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये ड्रेनेज का मसला है, गार्बेज का मसला है, वेस्टेज ऑफ पानी का मसला है, ये सारे मसाइल को लेकर चलना है। और इस वक्त हम क्या रहे हैं कि मेरा जाती ये है कि मैं भी पूछने वाला था आपसे जाती जो मेरी कोशिश ये है हम लोगों की मिलके कि हम पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो म्युनिसिपैलिटी का मसाइल है ये पब्लिकली जब तक हमें अवेयरनेस नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कि कज़ाफी शाह के साथ क्या मसला है, वो मुझे बता सकेगा कि मेरे इलाके के अंदर सर ये मसले, ये बहन मुझे बता सकेगी कि ये इलाके। तो इसी तरह अगर हम शहरियों को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे मसाइल को हल करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। कंप्लेंट सेल्स बनाएंगे इंशाल्लाह, उसको एक्टिव करेंगे ताकि फौरी बुनियादों पर उसको हल किया जाए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि जैसे गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा कचरा देखा जाता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, इस पर भी काम काफी हुआ। आपने देखा कि अब काफी ऐसे स्पॉट्स हमने रखे हैं जहाँ पर ये सारे गार्बेज वगैरह इकट्ठी होती है, कचरा इकट्ठा होता है और वो सुबह को
जो है वो जो म्यूनसिपैलिटी का जो अमला तैनात है उन चीज़ों पर, वो उनको उठा के ले जाता है और फिर उनको जाकर वेस्टेज जहाँ पर जानी होती है वहाँ पर फेंकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ भी इस तरह के मसाइल सामने आए तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सहाफत और सियासत का जो एक रिश्ता है वो बड़ा मजबूत रिश्ता है और ये एक मेन पिलर होते हैं किसी भी शहर को खूबसूरत बनाने। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात की पानी का मसला, वाकई ये हकीकत है, दरिया सिंध के करीब हम रहते हैं और बहुत बड़ा इलाका है। हम अगर कहें कि न्यू पिंड का इलाका है या इस्लाम शेख साहब जो है वो रह चुके हैं, तो इस पर मसला प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हल हुआ है पानी के पीने का? देखें अभी इंशाल्लाह ताला 19 तारीख को हमारा हल्फ है, इस पर काम करने के लिए बड़ी संजीदगी से कोशिश किया जाएगी और इंशाल्लाह ताला जो मैंने विजिट नहीं किया अभी तक वाटर वर्क्स का, और इंशाल्लाह अभी विजिट शुरू होंगे। और पानी का जहाँ तक आप न्यू पिंड की बात की है तो वो हमारी पहले ये काफी कंप्लेंट्स थी, अब आप देखेंगे कि टेल तक पानी जा रहा है न्यू पिंड में। अब वो कंप्लेंट्स नहीं है पानी की जो पहले हुआ करती कम हो गई हैं और इंशाल्लाह अभी और उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो काम तो हुआ है, आप देखेंगे पहले हफ्ता 10 15 दिन पानी वहां नहीं जाता था, अब पानी वहां जाता है, लोग पानी अपना भरते हैं। फिर बिजली के इश्यूज आ जाते हैं, वापडा के इश्यूज आते हैं कि जिस वक्त वॉल खुलते हैं उस वक्त वो बिजली चली जाती है और जब बिजली आती है तो जाहिर है वो वॉल खुलने का टाइम फिर किसी और के पास चला जाता है। तो ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो थी इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से उम्मीदवार थे जी डिप्टी मेयर पे, जी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत थी जी, छक्का कैसे लग गया? छक्का नहीं, ये पार्टी की मेहरबानी है, पार्टी की क्यादत की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है ना वो चेयरमैन साहब ने जो है इस पर हमें तवज्जो दी और मुझ जैसे वर्करों को, मैं नहीं बल्कि पूरे सिंध के आप देखेंगे जो फैसले हुए हैं उसमें आपको ऑफिस बेयर्स वर्कर्स जो हैं वो काफी एडजस्ट हुए। हर जिले में आप चले जाएं सिंध के, और इस दफा तमाम वर्कर्स को अवलियत बनाने पर चेयरमैन साहब ने उनको जिम्मेदारियां दी हैं और आगे चल के भी इंशाल्लाह ताला जो पार्टी के जो मेन फ्रेम जो वर्कर जो ताकत होती है चेयरमैन साहब उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए मैं समझता हूँ कि ये आप नहीं कह सकते कि ये कोई बड़े लोगों आ गए। आप देखें कराची में एक जाला है, हैदराबाद में एक जाला है, सक्खर के अंदर मैंने कहा इस रेस में बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े चेहरे थे। डिप्टी मेयर के लिए बड़े चेहरे थे, वर्कर ही थे और से वर्कर ही थे, लेकिन मैंने बार बार मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब की मेहरबानी जिन्होंने नजर रखी हम जैसे वर्करों पर, और इंशाल्लाह ताला मैं उनके एतमाद को पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपका किरदार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, माशाल्लाह। सक्कर के लिए आप किसी भी ओहदे पे रहे हैं तो आपने बिल्कुल सक्कर की आवाम के लिए, सक्कर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसा लोगों में पाया जा रहा है, एक ऐसा जो है वो पिक्चर सामने आ रही है कि जो मेयर सिस्टम सक्खर में आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कंप्लीट, जो उसमें कहीं सैयद बिरादरी दूर नजर आ रही है हमें, तो क्या कुछ है ऐसा मसला? नहीं, ऐसा कोई मसला, पार्टी के फैसले जब हो जाते हैं तो वो सबके लिए काबिल कबूल होते हैं। तो इसमें ये कहना कि भाई उसको नहीं मिला, उनको नहीं मिल गया, तो ये जिनकी आप बात करें वो पार्टी के बुनियादी लोग हैं, और लेकिन जब फैसला हो जाता है तो वो सबके लिए काबिल कबूल होता है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खूबसूरती है कि वो जब फैसला कर देती है तो उस पर तमाम लोग इस फैसले पर खड़े हो जाते हैं। जो तमाम लोग आए हैं अभी, जिसमें यूसी हैं, तकरीबन कोई कमोबेश 30 यूसीयां हैं, उसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि 82 के करीब खवातीन आई हैं हमें जो मिला है। जी हाँ, पूरे। तो 82 क्या ये पहले हुआ था, इतनी ज्यादा तादाद थी खवातीन? देखिए, हमने खवातीन का जो रेशो, हम पीपल्स पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया, असेंबलीज के अंदर पीपल्स पार्टी ने सीट्स रखी खवातीन की। जी बिल्कुल। लोकल गवर्नमेंट में 33% है जी, 33% खवातीन का असेंबली में भी हिस्सा है और लोकल गवर्नमेंट्स में भी हिस्सा है। तो इस हवाले से 32 यूनियन कमेटीज है हमारे सक्खर शहर की जी, और उसमें हमने 29 जो है अल्हम्दुलिल्लाह जीती है, और ये पार्टी के ऊपर सक्खर की आवाम का एतमाद है
کہ انہوں نے دل کھول کے ووٹ دیا ہے. یہ ہمارا کام تھا جس پر ہمیں ووٹ ملا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اگر آپ کی بات کرتے ہیں کہ اگر کام نہیں ہوتا تو لوگ ووٹ نہیں دیتے, تو 33% خواتین آئی ہیں, تو اس حوالے سے جو ہمارا 33% ریشو بنتا تھا, تو 10 خواتین ہماری کارپوریشن میں آئی, 4 ہماری اس میں ٹاؤنس میں آئی. اس وقت ہماری ذمہ داریاں بھی دی جائیں گی ان کو, ظاہر ذمہ داریاں بالکل ہیں, کیونکہ ایسا دیکھا گیا تھا پچھلے ٹرن اوور میں کہ بہت ساری خواتین تھی, وہ صرف جو ہے وہ آتی تھی اجلاسوں میں آتی تھی, لیکن کوئی بڑی ذمہ داری نہیں. اس وقت بھی کمیٹیز میں ڈالا گیا تھا, ان کو کمیٹیز میں ڈالا گیا تھا, مختلف جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان سے کام لیا گیا تھا. اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کا ایک اہم رول ہے معاشرے کے اندر, بالکل, اور اس کو صحیح بروئے کار لاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ان خواتین کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کریں. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ جو میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ ساتھ جو خواجہ سرا کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا گیا معاشرے کا ایک بڑا بنیادی سب. جی اس میں اسپیشلز بھی ہیں کچھ. میں آپ کو عرض کروں کہ جہاں تک خواجہ سرا کی بات کرتے ہیں تو یہ کہ ایسا طبقہ تھا شہر ملک کے اندر جو مایوس تھا کہ جی ہمیں تک نظر سے دیکھا جاتا ہے, ہمیں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی پروگرام میں جا کر کسی کی خوشی میں اپنا فنکشن کر سکیں. ایسی بات نہیں. آج دیکھیں گے پیپلز پارٹی نے خواجہ سراؤں کو ان کے شناختی کارڈ دیا, گورنمنٹ سیکٹرز میں ان کی نوکریوں کے لیے کام کیا. آج دیکھیں آپ گورنمنٹ سیکٹر میں خواجہ سرا بھی کام کر رہے ہیں, شناختی کارڈ ان کے بن چکے ہیں. اب وہ الیکشن پروسیس میں آ گئے ہیں, اب آپ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں. ریزرو سیٹوں میں بھی ان کو بہت زبردست یہ پیپلز پارٹی کا یہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے. اسپیشل لوگ بھی اس بار جو ہے کچھ شامل ہیں, تو ان کو کچھ ذمہ داریاں دینے کا ہے, یا اس پہلے جس طرح تو جو تھوڑے ایک دو تھے بندے اب تو ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے, تو ان پہ کوئی ذمہ داریاں ڈالیں گے؟ ڈسیبل کی بات کی کہ جو ہم نے ڈسیبل آپ لے کر آئے ہیں اس دفعہ, وہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں سر. زبردست, بہت اچھا. اور وہ کمپیوٹر کا کام جانتے ہیں, تو وہ اپنے ڈسیبل کے لیے جو بھی اپنی سجیشنز لے کر آئیں گے کاؤنسل کے اندر, تو ضرور ہم ان کو پک کریں گے, اور ان کے جو ڈسیبلز کے مسائل ہیں دائرہ کاؤنسل میں ڈسکس ہوں گے, اور ان کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے. اسی طرح لیبر ہے, اسی طرح یوتھ ہے, اسی طرح خواتین لیڈیز ہیں, تو یہ کاؤنسل کے اندر اپنے پر پرپوزلز لائیں گے نا کہ بھئی خواتین کے اندر ہمیں یہ چیز بہتری چاہیے, تو کاؤنسل کے اندر ڈسکس ہوگا, اور ہم ظاہر ہے اس پر نوٹس لیں گے اور اس کو کسی انشاءاللہ حل کریں گے. بہت بہت مہربانی. ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ایک ورکر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سکھر سے آپ کا تعلق ہے, تو کوئی خواب ہو ایسا جو سکھر کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ خواب پورا؟ میگا پروجیکٹس لائیں گے سکھر کے لیے, اور ایسا ہسٹوریکل پروجیکٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری کوشش ہے اس 4 سال کے اندر اپنے قیادت کی منظوری سے اور قیادت کے ساتھ ڈسکس کر کے میری خواہش ہے کہ سکھر کے اندر میگا پروجیکٹس لائیں جو کہ تاریخ ساز پروجیکٹس ہوں, جس سے عوام کو 2050 تک کا جو ہے وہ ویژن دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر کام کریں گے. پہلا بنیادی تو میں نے آپ کو عرض کیا پانی کا, اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا جو دوسرے ہیں یہ جو آپ نے انڈیکیٹ کیے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے کام کرنا ہے جی, اور یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہر کے لیے بہتری کے لیے سوچے اور ہمارے ساتھ بازو سے بازو ملا کر کام کرے. بڑی مہربانی ڈاکٹر ارشد مغل صاحب, موجودہ ڈپٹی میئر جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے سنا یہ وہ سوال تھے جو سکھر کی عوام ان سے پوچھنا چاہتی تھی, اور پی ٹی این کے ذریعے سے ہم نے ان سے وہ سوال, اور انہوں نے جو ان کے جواب دیے وہ آپ سب کے سامنے. فیڈ بیک بالکل دیجیے گا, اور ہمارا چینل ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک